मूवी की शुरुआत होती है 2040 में, जहां मार्स पर पहला ह्यूमन मिशन भेजा गया और उन्हें वहां 6 महीने हो चुके हैं और आज यहां उनका लास्ट डे है। 19 घंटे बाद एक स्पेसशिप अरोरा उन्हें लेने आने वाला था। यहाँ अब हमें विंसेंट और रेबेका को दिखाया जाता है, जो कि एक रोवर से उनकी एक और साथी किम को लेने जा रहे थे। तभी वहां एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे किसी तरह से बचते हुए वो लोग किम तक पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि किम वहां पर मिट्टी के सैंपल्स ले रही थी और उसे एग्जामिन कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो काफी गुस्से में थी क्योंकि उनके क्रू को मार्स पर में आए और रिसर्च करते हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा है। वहां से निकलने के बाद उन्हें मेन बेस स्टेशन से कैप्टन चार्ल्स का मैसेज आता है कि वो जल्द से जल्द बेस पर आए। बेस पर मार्को कैप्टन चार्ल्स से बाहर जाने की परमिशन मांगता है। वो कहता है कि साइट नंबर 9 का गामा सेंसर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे उन्हें ठीक करने जाना होगा, जिस पर कैप्टन को थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए वो मार्को को रिचार्ड के साथ ले जाने के लिए कहता है। अब जब वो दोनों निकल ही रहे थे, तभी वहां विंसेंट, रेबेका और कीम आ जाते हैं। कीम को ये देखकर काफी अजीब लगता है कि सिर्फ एक सेंसर को ठीक करने के लिए मार्को इतनी जल्दी में क्यों है। वही रास्ते में मार्को रिचार्ड को बताता है कि वो कोई गामा सेंसर को ठीक करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि कोई सैंपल कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये सुनकर रिचार्ड भी शॉक हो जाता है। इधर बेस में किम मार्को के कंप्यूटर को चेक करती है और जो उसे दिखाई देता है वो काफी शॉकिंग था। मार्को को साइट नंबर 9 पर मार्स के सरफेस पर एक लाइफ फॉर्म मिला था। अब सब लोग ये देखकर हैरान थे कि अब तक मार्को ने उन सबको ये बताया क्यों नहीं। वो लोग समझ जाते हैं कि मार्को अकेला ही इस डिस्कवरी का क्रेडिट लेना चाहता था और इसी वजह से वो फिर से उसी साइट पर गया। कैप्टन गुस्सा हो जाता है और जल्दी से मार्को के रोवर में कॉल करता है। रिचार्ड फोन उठाता है, लेकिन मार्को उससे कहता है कि वो प्रिटेंड करे कि खराब सिग्नल की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब मार्को को उसी साइट पर कुछ लाइफ फॉर्म मिलते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और रिचार्ड को बताने लगता है। लेकिन तभी जहां मार्को खड़ा हुआ था, वहां का जमीन नीचे धंस जाती है और मार्को एक बड़े से होल में गिर जाता है, जिसे देखकर रिचार्ड जल्दी से वहां पहुंचता है और बेस को भी इन्फॉर्म कर देता है। जिसके कुछ देर बाद कैप्टन एक और क्रू मेंबर लॉरेन को लेकर वहां पहुंचता है। लॉरेन मार्को से काफी क्लोज थी। वो रिचार्ड पर गुस्सा करती है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया और कहती है कि उन्हें जल्दी से हॉल में जाकर मार्को को बचाना चाहिए। जिस पर कैप्टन उससे कहता है कि ये होल काफी गहरा है और इसमें गिरने के बाद मार्को का बच पाना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा उनके पास कोई गैर्स भी नहीं है उसे बचाने के लिए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कैप्टन और रिचर्ड बेस में जाकर जरूरी गैर्स लाएंगे और लॉरेन वहीं रुकेगी। अब कैप्टन और रिचर्ड वापस बेस पर आते हैं और बाकी के क्रू मेंबर्स मेन बेस स्टेशन को सब जानकारियां देते हैं, जिसके बाद स्टेशन से उन्हें बताया जाता है कि वो जरूरी गैर्स लेकर जाकर मार्को को ढूंढे और अगर उसकी डेथ हो गई हो तो उसकी बॉडी को रिकवर करे। अब रिचर्ड और किम बेस पर ही रह जाते हैं, जबकि कैप्टन विंसेंट, रेबेका और एरविन को लेकर उसी साइट की ओर चल पड़ते हैं। वही इधर लॉरेन रोवर में आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज आने लगती है, जैसे कोई रोवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वो बाहर जाती है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो जोर से चीख पड़ती है। अब कैप्टन 3 और क्रू मेंबर्स के साथ साइट तक पहुंच चुके थे। वो लोग लॉरेन को आवाज लगाते हैं, लेकिन उन्हें लॉरेन पूरे रोवर में कहीं भी नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि वो किसी तरह से होल के अंदर चली गई होगी, जिसके बाद विंसेंट को एक रस्सी से बांधकर उस हॉल के अंदर भेजा जाता है। विंसेंट जब नीचे पहुंचता है तो देखता है कि वहां किसी तरह का लिविंग बैक्टीरिया था, जो कि पत्थरों पर ग्रो हो रहा था। वो और नीचे जाता है तो उसे कुछ अजीब फील होने लगता है और उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो काफी पैनिक हो जाता है तो बाकी लोग उसे तुरंत बाहर खींच लेते हैं। फिर विंसेंट शांत होकर उन्हें बताता है कि उसे वहां कोई नहीं मिला। तभी एरविन उन्हें बताता है कि उसे 2 लोगों के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं, जो कि उनके बेस की तरफ गए हैं। यहाँ कैप्टन को काफी अजीब लगता है कि अगर मार्को बच भी गया था और लॉरेन ने उसे निकाल लिया था, तो वो रोवर से क्यों नहीं गए और ऐसे ही पैदल क्यों निकल गए। यहाँ बेस पर अब रिचार्ड और किम को अलर्ट मिलता है कि 2 लोग उनके बेस की तरफ आ रहे हैं। तो रिचार्ड दरवाजा खोलने जाता है, जहाँ उसे मार्को मिलता है और जैसे ही वो उसका हेलमेट उतारता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसका पूरा ही चेहरा
अब काला पड़ चुका था, जिसके बाद मार्को एक ड्रिलिंग मशीन उठाकर रिचार्ड पर पागलों की तरह अटैक करता है, जिससे घायल होकर रिचार्ड किसी तरह से सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। जिसके बाद किम बाहर देखने आती है, लेकिन तभी लॉरेन भी उस पर अटैक कर देती है और उसके पीछे भागने लगती है। किम किसी तरह से उससे बचते हुए उन दोनों को एक रूम में लॉक कर देती है और अब तक कैप्टन भी बाकी लोगों के साथ बाहर आ चुका था। कैप्टन अंदर से आती हुई अजीब आवाजों को सुनकर बाकी लोगों को बाहर ही रुकने को कहता है और अकेला ही अंदर चला जाता है, जहां हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। जहां उसे किम उसी रूम के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है जिसमें मार्को और लॉरेन को बंद किया गया था। अब कैप्टन किम को कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। किम तो बाहर जा चुकी थी, लेकिन तभी मार्को बाहर निकल आता है और कैप्टन पर अटैक कर देता है। अब बाहर किसी को भी कैप्टन और किम की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वो एयरलॉक के विंडो से अंदर दिखते हैं, जहां उन्हें मार्को का ये हाल देखकर काफी डर लग रहा था, क्योंकि कैप्टन काफी घायल था। तो वो सब उन्हें एक दूसरे डोम में ले जाते हैं, जहां वो लोग कैप्टन का इलाज करने लगते हैं। तब कैप्टन उन्हें बताता है कि वो सब कुछ भूलता जा रहा है और उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है। तो एरविन उसे पानी पिलाने लगता है और तभी कैप्टन का एक हाथ एरविन के गले को दबाने लगता है, यानी कि उस वायरस का असर अब धीरे धीरे कैप्टन पर भी बढ़ रहा था। और जब सब लोग एरविन को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कैप्टन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद किम कैप्टन के हाथ और पैर को बांध देती है ताकि वो भी लॉरेन और मार्को की तरह उन पर अटैक ना कर सके। और तभी वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि मार्को और लॉरेन उस डोम को एक्सप्लोड करके बाहर आ चुके हैं और उनके डोम के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ विंसेंट सबको आइडिया देता है कि वो एक ऑक्सीजन पाइप के जरिए, जो कि इस डोम से उस दूसरे वाले डोम से कनेक्टेड है, वहां जाकर वो सिस्टम को शुरू करके मेन बेस तक यहाँ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताएगा ताकि वो यहाँ मदद पहुंचा सके। अब सब लोग को ये सही लगता है, तो विंसेंट उस ऑक्सीजन पाइप के जरिए वहां के लिए निकल जाता है, जबकि वहां रेबेका कैप्टन की बॉडी से उसका ब्लड सैंपल लेकर चेक करने लगती है कि किस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। जहां वो टेस्ट करने पर पाती है कि ये उसी लाइफ फॉर्म की वजह से हो रहा है जो कि मार्को को मार्स की सतह पर मिला था, और ये ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल कर पहले सारी मेमोरीज को भुला देता है, फिर पूरी तरह से दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। अब क्योंकि इंसान हमेशा से पृथ्वी पर ही रहे, तो उनकी बॉडी दूसरे लिविंग फॉर्म के वायरस के लिए इम्यून नहीं हो पा रही, तो वो खुद से मॉडिफाई करके एक एंटीडोट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो इसे ट्राई करने के लिए कैप्टन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में अब वो वायरस सेल्स डबल होना बंद हो चुके हैं। किम उस एंटीडोट को एक स्प्रे बॉटल में डालती है ताकि वो उसे इन्फेक्टेड क्रू मेंबर्स पर स्प्रे कर सके। वही दूसरी तरफ विंसेंट अब दूसरे डोम में पहुंच चुका था, जहां वो सिस्टम को रीस्टार्ट करके मेन बेस तक मैसेज भेजने लगता है, पर उससे पहले ही सारी पावर डाउन हो जाती है। इधर एरविन देखता है कि इन्फेक्टेड क्रू मेंबर्स विंसेंट की डोम की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो लोग एक आवाज करते हैं जिससे एक इन्फेक्टेड क्रू मेंबर वापस उन्हीं के डोम की ओर आ जाता है और किम एंटीडोट को गेट के ऊपर से ही उसके ऊपर स्प्रे कर देती है, जिससे वो वही गिर जाता है। तभी रेबेका देखती है कि उनका एंटीडोट सिर्फ टेम्पररी है, क्योंकि वायरस थोड़ी देर बाद फिर से फैलने लग गया था। दूसरी तरफ विंसेंट पावर सप्लाई को ठीक करने जाता है, तो उसका सामना रिचार्ड से होता है, जिसे कि शुरू में ही मार्को ने चोट पहुंचाई थी और अब वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। और तभी रिचार्ड विंसेंट को देख उसके पीछे भागने लगता है। मार्को और लॉरेन भी अब आवाज सुन उसी डोम की ओर भागते हैं। वही अब विंसेंट भी भागता हुआ वापस से पाइप के जरिए उसी डोम में आ जाता है, जिसके पीछे ही इन्फेक्टेड रिचार्ड अब इस डोम तक पहुंच चुका था। तभी किम रिचार्ड का ध्यान अपनी ओर करके रेबेका और विंसेंट को बाहर जाने को कहती है। अब एरविन गेट पर था और देखता है कि कैप्टन की बॉडी भी हिल रही है, तो डर के मारे वो गेट को बंद कर देता है, जिससे किम अंदर ही इन्फेक्टेड रिचार्ड के साथ लॉक हो जाती है। एरविन रेबेका और विंसेंट को झूठ बोलता है कि किम टाइम पर आ नहीं सकी। फिर तीनों उसे डोम से बाहर भागते हैं, लेकिन तड़पता हुआ इन्फेक्टेड मार्को रेबेका को जख्मी कर देता है। उसके बाद जख्मी रेबेका को लेकर विंसेंट और एरविन वहां से एक रोवर लेकर भाग जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर एरविन कहता है कि उनके इस रोवर में इतना पावर ही नहीं है कि ये उन्हें लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचा सके, जहां उन्हें लेने स्पेसक्राफ्ट अरोरा आने वाला था। तभी उन्हें याद आता है कि साइट 9 पर एक रोवर अभी तक खड़ा हुआ है और उसमें काफी ज्यादा पावर भी है, तो वे उसी के पास जाने लगते हैं। अब ये तीनों साइट 9 तक पहुंच चुके थे। विंसेंट उस रोवर को लेने जाने के लिए निकलता है, तो एरविन कहता है कि वो ऐसा करेगा,
तब तक विंसेंट यहाँ जख्मी रेबेका का ध्यान रखे। उस दूसरे फुल चार्ज रोवर में जाने के बाद एरविन विंसेंट को रेडियो पर कहता है कि रेबेका इन्फेक्टेड है और वो उसे यहाँ लाने का रिस्क नहीं लेगा, तो अगर उसे उसके साथ लैंडिंग पॉइंट तक जाना है तो उसे रेबेका को वही छोड़कर आना होगा, जिसके लिए विंसेंट मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और रेबेका को अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद एरविन अकेला ही उस रोवर को लेकर निकल जाता है। विंसेंट उसे रोकने बाहर आता है, लेकिन तब तक एरविन निकल जाता है। तभी विंसेंट देखता है कि इन्फेक्टेड क्रू मेंबर्स उनको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो वो रेबेका के साथ पुराने रोवर में ही आगे बढ़ने लगता है, जहाँ थोड़ा आगे जाकर फिर से तूफान आ जाता है और उन लोगों का रोवर वही रुक जाता है। विंसेंट डिसाइड करता है कि आज रात वो यही रुकेंगे और सुबह उनका रोवर सन से चार्ज हो जाएगा, जिससे वो लैंडिंग पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अरोरा स्पेस स्टेशन से मार्स की ओर निकल चुका है। सुबह हो चुकी थी और विंसेंट की आंख खुलती है और वो देखता है कि रेबेका उसे बचाने के लिए रोवर से पैदल ही उतरकर कहीं चली गई है। अब उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए विंसेंट रोवर को उसके पीछे ले जाने लगता है, जहाँ कुछ दूर पर उसे वो मिल जाती है और नीचे उतरकर वो उसे रोकने के लिए भागता है, पर रेबेका उसे बचाने के लिए अपना हेलमेट उतार देती है और वही तड़प कर विंसेंट के हाथों में ही दम तोड़ देती है। विंसेंट काफी दुखी होता है, लेकिन तभी रेबेका इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो विंसेंट पर अटैक करने लगती है। विंसेंट को बड़े ही भारी मन से उसे उसके हेलमेट से ही मारना पड़ता है। वही अरोरा शिप भी वहां पहुंच चुका था, जिससे विंसेंट दूर से ही देख लेता है। वो ये भी देखता है कि उसे उसकी ही तरफ इन्फेक्टेड क्रू मेंबर्स भी जा रहे हैं और एरविन भी अपने रोवर से वहां तक पहुंच चुका है। यहाँ विंसेंट शिप के अंदर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज शिप के ट्रांसमीटर तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वो उससे काफी दूर था। उसे अब शिप के ट्रांसमीटर से उसके अंदर से आवाज आ रही थी, जिसमें 2 लोग थे और उन्हें इन्फेक्टेड लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें वे टीम मेंबर समझ रहे थे और उसके लिए वे दरवाजा खोल देते हैं। जिसके बाद विंसेंट को उन दोनों की तरफ चीखें ही सुनाई देती है। अब विंसेंट भागकर वहां तक पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उन दोनों क्रू मेंबर्स की लाश पड़ी हुई थी और एक इन्फेक्टेड मेंबर दूसरे को खा रहा था। वही फिर उसे मार्को भी दिखाई देता है, जो कि सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था और अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसकी बॉडी में सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। फिर विंसेंट उस शिप के अंदर जाता है। वो कैबिन में जाता है तो देखता है कि एरविन पहले से वहां पहुंच चुका हुआ है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था, क्योंकि जब कैप्टन ने उसका गला पकड़ा था तब उसे घाव लगा था। विंसेंट उससे कहता है कि वो इस वायरस को अर्थ पर नहीं ले जा सकते, जिस पर एरविन कहता है कि वो वहां जाकर इसका इलाज ढूंढ लेंगे, लेकिन विंसेंट उसे रोकने लगता है और उनमें लड़ाई हो जाती है। एरविन विंसेंट को चाकू से मार देता है और शिप को स्पेस की ओर ले जाने लगता है। थोड़ी देर में विंसेंट को होश आता है और वो पीछे से एरविन को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे पहले हेलमेट से मारकर बेहोश कर देता है और फिर हैच को खोलकर उसे स्पेस में फेंक देता है। जिसके बाद विंसेंट मेन बेस तक मैसेज भेजता है और सब कुछ बताता है कि यहाँ क्या क्या कुछ हुआ है। उसे लगता है कि शायद वायरस उसके अंदर भी मौजूद है। वो उसे धरती पर लाना नहीं चाहता है, तो वो मेन बेस को उसे ना बचाने की सलाह देता है और अकेला ही उस शिप में मरने का इंतजार करता हुआ बैठा रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।